हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पाठ है उसमें योग कब से प्रारंभ हुआ, योग दिवस सर्वप्रथम कहाँ मनाया गया, फिर उसके पश्चात योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इस सब के बारे में चर्चा की गई है। साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ज़िंदगी की भागदौड़ में जो योगासन का बहुत अधिक महत्व है, उस महत्व के बारे में समझाया गया है कि किस प्रकार से आज हम अपने जीवन में भाग दौड़ करते हैं। सभी व्यक्ति बहुत थक जाते हैं, मानसिक तनाव रहते हैं, शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ नहीं रहते। हमारा शारीरिक और मानसिक विकास और स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, चिड़चिड़ाहट रहती है, परेशानी रहती है, थकान रहती है, जो कि हम किस प्रकार दूर करें। बच्चे से लेकर के बड़े तक मेडिसिन्स लेते हैं, दवाइयों का सेवन करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक भी है। साथ साथ लाभदायक तो है ही, लेकिन लाभदायक तो तब है जब आपको कोई परेशानी है, आप लेते हो ठीक हो जाते हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारे पास रह जाते हैं उन दवाइयों के। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र ने या बहुत प्राचीन परंपरा से योग का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे जीवन में। योग की उस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में हमें इस पाठ में समझाया जाएगा, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं हम अपना ये पाठ। अंतर्राष्ट्रीय पाठ 7 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ऐसे अनेक कारण विद्यमान हैं, विद्यमान मतलब मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, जो थकान, तनाव तथा चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं। बहुत सारे कारण हैं ऐसे जो थकान को जन्म देते हैं, तनाव को जन्म देते हैं और चिड़चिड़ाहट को। ठीक है, ऐसे में ज़िंदगी को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए योग एक संजीवनी है। संजीवनी समझते हो ना, जीवन को देने वाली, जीवनदायी औषधि। आओ हम भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा में शामिल हो जाएं और जीवन को सफल बनाएं। ठीक, तो आइए हम अब योग में जुड़ जाएं और योग के साथ अपने जीवन को सफल बनाएं। एक ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और साथ में कुछ और भी सभा में बैठे व्यक्ति हैं जो कि योगासन को कर रहे हैं। तो यहाँ पर है आगे 21 जून। अब आप एक काम कीजिए, पेंसिल लीजिए और पेंसिल से अपनी पाठ्य पुस्तक में रेखांकित करना प्रारंभ कीजिए। जो भी वाक्य मैं बताऊँ आपको उसको, जैसे ये है 21 जून 2015 में योग दिवस मनाया गया। कहाँ? विश्व भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। अब मेन यानी मुख्य बिंदु है ये कि योग दिवस विश्व भर में बड़े उत्साह के साथ कब मनाया गया, तो है 21 जून 2015। अब प्रत्येक वर्ष यह दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन हमारा योग दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये जो एक शब्द है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल करते हुए प्रस्ताव रखा कि विश्व के 177 से अधिक देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन मतलब सहयोग करना उनका, या विचार को ठीक मानना। अब बेटा आपका एक प्रश्न ये बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल कहाँ की गई, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ठीक, आगे है, और हाँ, इस प्रस्ताव में कितने देशों से अधिक प्रस्ताव, इस मतलब सभा में जो ये सभा हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसमें जो इस दिवस को मनाने की पहल की थी हमारे नरेंद्र सिंह मोदी जी ने, तो विश्व के कितने देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, तो 177 यानी 177 देशों ने। श्री नरेंद्र मोदी जी ने महासभा में बोलते हुए कहा था, योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक बहुमूल्य उपहार है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है, सॉरी।
क्योंकि योग मन और शरीर तथा विचारों और क्रियाओं का मेल है, जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अत्यंत मूल्यवान है। योग केवल एक व्यायाम पद्धति ही नहीं है, बल्कि वह अपने आप को विश्व और प्रकृति से जोड़ने की एक क्रिया है। मतलब एक हम कह सकते हैं कि योग एक व्यायाम पद्धति है, नहीं। यहाँ ये कहा गया है कि योग एक केवल व्यायाम पद्धति ही नहीं है, बल्कि हमें विश्व से और प्रकृति से जोड़ने की एक क्रिया है। हम विश्व और प्रकृति से जुड़ जाते हैं जिस समय योग कर रहे होते हैं। ठीक है, यदि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन तथा जागरूकता ले आए तो योग जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहायक होता है। आप बताइए योग के कितने ज़्यादा महत्व है, कितना अधिक महत्व है। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। जो अंडरलाइन की गई हैं बातें, इन अंडरलाइन वाक्यों को प्रश्नोत्तर के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं और असाइनमेंट में आपके लिए प्रश्नोत्तर इसमें से आ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें। तो योग की शुरुआत भारत में वैदिक काल में हुई मानी जाती है। योग हजारों वर्षों से भारतीयों की जीवन शैली रहा है। योग शब्द का उद्भव संस्कृत के युज शब्द से हुआ है। संस्कृत के युज शब्द से इसका उद्भव हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है, आप ध्यान रखेंगे। जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलना। मतलब योग हमें जोड़ता है और मिलाता है, किससे? जो शरीर और चेतना के मिलन का संकेत करता है। योग में पूरी मानव जाति को एकजुट करने की शक्ति है। योग में पूरी मानव जाति को एकजुट करने की शक्ति है। यह ज्ञान कर्म और भक्ति का आदर्श मिश्रण है। यह ज्ञान कर्म और भक्ति का आदर्श मिश्रण है। ठीक है, इसके जो मैंने वाक्यों को रेखांकित किया है, इन वाक्यों के आधार पर आप ये देख लीजिएगा कि ऐसे इसमें से प्रश्न बन सकते हैं जो आपके असाइनमेंट में आएंगे। सो बी केयरफुल। और बेटा असाइनमेंट ज़रूर करना है। असाइनमेंट बिना करे आपका काम नहीं चलेगा। आपके सभी के नाम सामने आ जाते हैं जो असाइनमेंट नहीं करते, तो आपके नाम लिखे जा रहे हैं, इसलिए असाइनमेंट सभी बच्चों को करना है। अगली पंक्ति है, सदियों से भारत में प्रचलित योग को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। वैश्विक मतलब विश्व की मान्यता प्राप्त हुई है। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सैम के कुटेसा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे? सैम के कुटेसा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। हमारे देश की ऋषि परंपरा को आज पूरा विश्व अपना रहा है। ये जो हमारे देश की परंपरा है योग, किंतु आज इसको पूरा देश अपना रहा है। ठीक है, पूरा देश जान रहा है इस बात को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए 21 जून तिथि का महत्व बताते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि यह तिथि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा 21 जून का दिन जो तिथि है, वर्ष में उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इस तिथि का विश्व के अनेक देशों में विशेष महत्व है। इसीलिए इस तिथि को योग दिवस के लिए चुना गया। योग दिवस के लिए इस तिथि को क्यों चुना गया, इसका आंसर यहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ पर अंत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक राजकीय चिन्ह तैयार किया गया है जो प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जल, भूमि, पर्यावरण आदि का निरूपण करता है, उसको दर्शाता है, जो इसका चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह में दोनों हाथों का जोड़ना योग अर्थात मिलन का प्रतीक है, जो वैश्विक चेतना के साथ क्या करता है? व्यक्तिगत चेतना के मिलन को भी प्रतिबिंबित करता है। क्लियर? अब यहाँ तक, आज इस वीडियो में यहाँ तक ही है। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके बेटा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तब तक गुड डे।